फडणवीस का बड़ा कदम। पर्यटकों के बीच ढाल बनकर खड़े हो गए फडणवीस और कर दिया एक धाकड़ ऐलान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरे देश का खून खौल रहा है, हर कोई उन तस्वीरों का इंतजार कर रहा है जब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, उसके आतंक और आतंक के आका को नस्ते-नाबूद किया जाएगा। पीएम मोदी तो एक्शन में जुटे ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। पाकिस्तानियों को महाराष्ट्र से खदेड़ने के साथ साथ फडणवीस सरकार ने सबसे पहले पहलगाम में पीड़ित परिवारों की मदद की। न सिर्फ आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 50-50 लाख रुपए के मुआवजे, बच्चों की फ्री शिक्षा और सरकारी नौकरी का ऐलान किया, बल्कि वहां फंसे पर्यटकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान तक उतार दिया। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक और ऐसा फैसला सामने आया जिसकी चारों तरफ से तारीफ होने लगी। दरअसल फडणवीस सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया है। पर्यटन सुरक्षा बल को टूरिज्म मित्र भी कहा जाएगा। महाराष्ट्र पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग की ओर से ये सर्कुलर जारी कर जानकारी दी गई है। 1 मई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा। ये बल 25 अप्रैल से 31 अगस्त तक कार्यरत रहेगा। अब समझिए क्यों महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया और पर्यटन सुरक्षा बल का गठन कर दिया। दरअसल पर्यटकों की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए ये कदम उठाया गया, जिससे पर्यटक अगर घूमने आते हैं, ये सुरक्षा बल इनकी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे। बता दें कि एमटीएसएफ की शुरुआत महाराष्ट्र की नई पर्यटन नीति 2024 के तहत की गई है। सरकार इसके जरिए 1 लाख रुपए के निजी निवेश को आकर्षित करना चाहती है। साथ ही 18 लाख लोगों को सीधे या परोक्ष से रोजगार देना चाहती है। एमटीएसएफ का उद्देश्य है कि प्रदेश में आए पर्यटकों को महफूज महसूस कराना, साथ ही उन्हें राज्य की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं की जानकारी दिया जाना, क्योंकि जब से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, 26 बेकसूर मारे गए, तब से पर्यटकों में खौफ का माहौल है। लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के पर्यटन स्थल पर भी जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की मदद के लिए खुद फडणवीस ने मोर्चा संभाल लिया। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों के पर्यटकों को सुविधा पहुंचाने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। बिना रुके, बिना हिचके युद्ध स्तर पर काम में जुट गए और जिस पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने ये कायराना हरकत की, उसके खिलाफ काफी भड़के हुए नजर आए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो महाराष्ट्र में ठहरे पाकिस्तानियों को भी तुरंत खदेड़ने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने तो उसी दौरान साफ कह दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चले जाएं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तानियों को भगाने की गाइडलाइन आई, तुरंत फडणवीस ने भी मोर्चा संभाला। पाकिस्तानियों को तो खदेड़ा ही, साथ ही साथ अब पर्यटकों के लिए भी धाकड़ कदम उठा लिया। एमटीएसएफ की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सतारा जिले से की जाएगी। यहाँ से 1 मई तक महाबलेश्वर महोत्सव होना है। इस महोत्सव में स्थानीय पुलिस राज्य सुरक्षा निगम के साथ मिलकर एमटीएसएफ के 25 जवानों की तैनाती करेंगे। इन जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने आवश्यक वाहनों की व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है, जो इस बल की जिम्मेदारियों की निगरानी करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि ये कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका तो निभाएगा ही, साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देकर जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।